हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एनालाइज करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 को कि आने वाले डेज में कैसा परफॉर्म कर सकते हैं और क्या क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं मंडे के सेशन में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड देखिए, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस है। इस चैनल के द्वारा आपको कोई भी कॉल या पुट प्रोवाइड नहीं करी जाती है, ना मेरी अभी कोई पेड सर्विस है। तो अगर आप भी अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो फिर आप इस चैनल से जुड़े रहिए। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी को यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले वनडे टाइम फ्रेम पर। तो फ्रेंड देखिए, बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्शन बनाते हुए अपसाइड की तरफ को मूव कर रही है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इसने जो रेंज बनाई थी, यहाँ पर ये रेंज बनाने के बाद यहाँ पर डाउन आई। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर अप गया, डाउन आया, यहाँ से अप। अभी यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर ले रहा है, यानी कि यहाँ पर प्रोजेक्शन बनाते हुए ये अपसाइड तरफ को मूव कर रहा है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है डाउन साइड के लिए तो फिर यहाँ पर मार्केट जो है थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव हो सकती है। यहाँ पर डाउन साइड की तरफ को ये इस लेवल तक टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। अभी अगर मार्केट डाउन आएगा तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट ध्यान रखिएगा 41,300 का लेवल। अगर इसके नीचे क्लोजिंग करता है तो फिर यहाँ पर 40,800 का लेवल है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हो जाता है, अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है तो फिर ध्यान रखिएगा एक बड़ा फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है इस लेवल तक। तो ये हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, अभी मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश है और अब देखते हैं कि कितने पॉइंट का टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिलता है। अभी यहाँ पर 42,500 का लेवल है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अपसाइड 42,500 का लेवल और उसके बाद यहाँ पर 43,000 का लेवल। अगर मार्केट यहाँ पर इस तरह से मूव करता है अपसाइड तो 43,000 का लेवल भी हमें इस वीक जो है देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर प्राइजेशन बनाते हुए ये मूव कर रहा है अपसाइड तो काफ़ी अच्छा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर डाउन आता है तो ये अभी हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है 41,300 का लेवल। तो इस लेवल को फ्रेंड ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि मंडे को हमें क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले इसे मैं यहाँ पर रिमूव कर देती हूँ, यहाँ पर रीसेट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले यहाँ पर 15 मिनट के टाइम पर अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो अगर हम इसका प्रोजेक्शन देखें तो मार्केट यहाँ पर अप गया, यहाँ पर डाउन आया। अभी यहाँ पर इसने क्या किया, सपोर्ट लिया, डाउन आया, यहाँ पर ये इसका सपोर्ट बना, यानी कि यहाँ पर पिछला सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ। फिर मार्केट अप गया, यहाँ पर डाउन आया, यहाँ पर अप गया, यहाँ पर डाउन आया। तो ये हमारे क्या हो रहे थे, यहाँ पर ये सपोर्ट हमें यानी कि मार्केट जब भी डाउन आ रहा था तो अपने पिछले सपोर्ट को यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पा रहा था। और यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट अप गया, यहाँ पर इसने डबल टॉप बनाया, डाउन आया, यहाँ पर ये लेवल था यानी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ये ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद मार्केट यहाँ पर डाउन आया और यहाँ पर ये नेक्स्ट सपोर्ट था। तो यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर इसने सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट लेके इसने अपसाइड का मूव दिया। तो यहाँ पर देखिए, अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हमारे पास ये इंपॉर्टेंट लेवल था, यानी कि ये हमारे पास रेजिस्टेंस का लेवल था। ये ब्रेक हो गया, यहाँ पर ब्रेक होने के बाद मार्केट यहाँ पर खुला अप, यहाँ पर डाउन आया। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जहाँ से ये इसने जो है डबल टॉप बनाया था। तो फ्रेंड देखिए, जब भी मार्केट अपसाइड तरफ को मूव करता है वो लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस होते हैं। अगर मार्केट डाउन आता है तो वही लेवल हमारे लिए जो है सपोर्ट का काम करते हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, यहाँ पर ब्रेक हुआ, डाउन आया, ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया। अभी मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर सपोर्ट लेकर इसने अपसाइड का मूव दिया है। तो अभी हमारे पास फिलहाल ये अपसाइड के लिए यहाँ पर ये हाई है। यहाँ पर मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग कहाँ पर मिली, यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर अभी ना तो इसका ये सपोर्ट ब्रेक हुआ है ना यहाँ पर इसका ये हाई ब्रेक हुआ है। मार्केट अभी बीच में है। तो अगर यहाँ पर इस लेवल के ऊपर निकलता है, यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है तो अपसाइड का मूव यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर डाउन आता है तो यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पर हमारे पास ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल्स है। तो फ्रेंड देखिए, इसी तरह से हम जो है यहाँ पर ट्रेंड को डिसाइड करते हैं। अगर हम इस तरह से लाइन को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, अप ट्रेंड की तरफ को शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा डाउन आया, लेकिन यहाँ पर ये सपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था तो यहीं पर ही सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके इसने अपसाइड का मूव दिया। तो काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है बैंक निफ्टी। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि मंडे को क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो इसे मैं रिमूव कर देती। आई होप फ्रेंड आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी किस तरह से यहाँ पर हम ट्रेंड को डिसाइड करते हैं इंट्राडे पर्पस से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब हम यहाँ पर लेवल्स देख लेते हैं कि हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या टारगेट होंगे।
तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 41,000। यहाँ पर थोड़ा सा लेवल को और एडजस्ट करूँ, यहाँ पर ये है हमारे पास इम्पोर्टेंट सपोर्ट का लेवल। तो 41,000, ये थोड़ा सा जोन ही एरिया नज़र आ रहा है सपोर्ट के लिए। ये थोड़ा सा जोन एरिया है सपोर्ट के लिए, सपोर्ट एरिया यानी कि सपोर्ट जोन। ये तो यहाँ पर देखिए डाउन साइड की तरफ यहाँ पर ये हमारे पास इम्पोर्टेंट सपोर्ट है और अप साइड से यहाँ पर ये हमारा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। क्योंकि बैंक निफ्टी जो है अपने ऑल टाइम हाई पर है, तो अब कहाँ से रिजेक्शन फेस करेगा ब्रेक करने के बाद, फ्रेंड ये नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब मार्केट के लिए ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है और ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। मार्केट इस रेंज के अंदर यहाँ पर मूव कर रहा है। यहाँ पर मैं लेवल्स ड्रॉ कर देती हूँ। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर हमारे पास जो लेवल्स है, यहाँ पर ये हमारी रेंज होगी फ्लैट रेंज 42,100 का लेवल, यहाँ पर ये आ रहा है लेवल। तो फ्रेंड यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रेंज है, ये इंपॉर्टेंट रेंज है। यहाँ पर मार्केट अगर ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा, यहाँ पर टारगेट जो हमारा होगा 42,245 का लेवल, ये ब्रेक होता है, प्रॉपर क्लोजिंग मिलती है, तो फिर यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा यहाँ पर 42,320 का लेवल होगा। ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। तो इस टारगेट को फ्रेंड ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। यहाँ पर मैं टारगेट को ड्रॉ कर देती हूँ, एक सेकंड। तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा और उसके बाद यहाँ पर अगर इसके ऊपर निकलता है, प्रॉपर क्लोजिंग मिलती है फ्रेंड। देखिए अगर आप बिगनर हैं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखिए कि कैंडल क्लोज कर रही है या नहीं। अगर कैंडल क्लोज करती है तभी आप अपसाइड की तरफ को मूव करेंगे अगर आप बिगनर्स हैं। लेकिन अगर आपको कुछ टाइम हो गया है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी अपना जो है ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यानी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर कैंडल क्लोज करती है तो वहाँ पर आप जो है रिस्क ले सकते हैं। लेकिन प्रॉपर क्लोजिंग अगर हमें 15 मिनट पर मिलती है तो फिर वहाँ पर हमारा जो लेवल होता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल, तो वो ब्रेक होने पर हमारा कंफर्म हो जाता है। तो कंफर्मेशन के लिए हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर जो हमारे पास टारगेट होंगे, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर हम 100 पॉइंट का ही फ्रेंड टारगेट यहाँ पर लेकर चलेंगे, क्योंकि कुछ पता नहीं ना कितने पॉइंट का यहाँ पर मूव हमें दे सकता है। तो 42,500 का लेवल है यहाँ पर पास में ही, तो ये हमारे यहाँ पर टारगेट हो सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर सेकंड टारगेट होगा, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये लेवल होगा। तो अप साइड हमारे पास यहाँ पर ये लेवल्स हैं। अब हम बात करें डाउन साइड के लिए फ्रेंड, तो मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, ओपन होने के बाद यहाँ पर इस लेवल के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है, तो फिर यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट होगा 42,050 का लेवल है। ये यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 42,050 का लेवल, यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट फिर हम यहाँ पर इस लेवल तक देखेंगे, यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है 41,990 का लेवल है, 980 के आसपास का। इसको जोन यहाँ पर शिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ से फ्रेंड देखिए सपोर्ट ले सकता है। ये हमारा सारा का सारा सपोर्ट का एरिया है 980 का। तो मार्केट यहाँ पर डाउन आता है तो ध्यान रखिएगा ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है, ये 42,050 का लेवल। नेक्स्ट यहाँ पर ये टारगेट होगा हमारा 41,980 का लेवल। तो ये हमारे यहाँ पर डाउन साइड के टारगेट हो गए फ्रेंड। और इस एरिया को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 41,920 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पर मार्केट डाउन आ सकता है। यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देती हूँ, यानी कि ये अगर सपोर्ट ब्रेक होगा यहाँ पर तो एक बड़ा फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है इस लेवल तक 41,830 के लेवल तक। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा अगर यहाँ पर मार्केट डाउन साइड तरफ को मूव करता है। तो ये हमारे यहाँ पर डाउन साइड के टारगेट हो गए फ्रेंड यहाँ पर, और ये हमारे यहाँ पर अप साइड के टारगेट हो गए। अब हम बात करें यहाँ पर गैप अप या गैप डाउन की, तो देखिए फ्रेंड मार्केट अगर यहाँ पर गैप अप ओपन होता है तो आप थोड़ा सा वेट करिए। अगर मार्केट गैप डाउन भी ओपन होता है तब भी आपको वेट करना है प्राइस एक्शन बनने का, और या फिर जिस लेवल पर है वहाँ पर देखिए क्या वो सपोर्ट बना रहा है। अगर सपोर्ट बना रहा है तो फिर वहाँ पर हम अप साइड के टारगेट देख सकते हैं। तो अप साइड देखिए, जैसे कि यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है,
अगर हम बात करें यहाँ पर गैप इस लेवल पर कहीं पर ओपन होता है तो ये हमारा सपोर्ट का लेवल है। यहाँ पर ये देखिए कि मार्केट इतने बड़े फॉल के बाद यहाँ पर आया और यहाँ पर इसने सपोर्ट बनाया, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, फिर से यहाँ पर सपोर्ट बना रहा है, तो फिर से हम यहाँ पर इन लेवल्स को देख सकते हैं। यहाँ पर ये हमारे यहाँ पर फिर से टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। बात करें यहाँ पर अपसाइड के लिए, यहाँ पर गैप अप की, तो देखिए फ्रेंड मार्केट अगर यहाँ पर गैप अप ओपन हो जाता है, अगर यहाँ पर यानी कि इस लेवल पर कहीं पर ओपन होता है इस लेवल पर, तो फिर से यहाँ पर रिजेक्शन फेस कर सकता है। रिजेक्शन फेस करने के बाद फिर से ये डाउन साइड का मूव यहाँ पर दिखा सकता है। तो ये एरिया हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं यहाँ पर ये। तो अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर यहाँ पर कोई रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद अगर ये ब्रेक करता है अपसाइड, तो हम यहाँ पर अपसाइड के ट्रेड प्लान करेंगे। अगर रेंज बनाने के बाद ये डाउन साइड तरफ को मूव करता है, तो डाउन साइड यहाँ पर ये लेवल है हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल 42,250 का लेवल, 50 के आसपास का लेवल होगा। तो इसे फ्रेंड ध्यान रखिएगा। अगर ये ब्रेक होगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर इस लेवल तक भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड में। तो आई होप फ्रेंड आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को जो मैंने टेलीग्राम चैनल पर लाइव ट्रेड की जो मैंने रिकॉर्डिंग भेजी थी उसके पीछे का क्या लॉजिक है, वहाँ पर मैंने क्या चीज़ देखी थी, वो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी को। जो मैंने आपको वहाँ पर लेवल्स दिए थे, यहाँ पर ये हमारे पास रेजिस्टेंस था और यहाँ पर ये हमारे पास सपोर्ट का लेवल था। थोड़ा सा लेवल को यहाँ पर एडजस्ट कर लें, यहाँ पर ये लेवल था हमारा। और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताई थी, यानी एक और मैंने यहाँ पर लेवल ड्रॉ किया था, यहाँ पर ये लेवल। तो यहाँ पर देखिए मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा था। मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ से रिजेक्शन फेस किया, रिजेक्शन फेस करने के बाद अप गया, फिर यहाँ पर डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन आया और फिर यहाँ पर अप गया, फिर से डाउन। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका जो प्राइजेक्शन था, यहाँ पर ये देखिए प्राइजेक्शन क्या कर रहा था, यहाँ पर डाउन साइड की तरफ को मूव कर रहा था। अब ये हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल था, तो देखिए मार्केट ने इसी लेवल से सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट बनाया, ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पर देखिए क्लोजिंग नहीं मिल पाई फ्रेंड, और यहाँ पर इसने सपोर्ट बनाया इसी लेवल पर। सपोर्ट बनाने के बाद इसने देखिए किस तरह से अपसाइड का मूव दिया। तो इतने यहाँ पर अगर लगातार 3 से 4 कैंडल फ्रेंड देखिए बन जाती है, तो वहाँ पर आप जो है ट्रेड को अवॉइड करिए, क्योंकि वहाँ पर आपको स्टॉप लॉस नहीं मिलेगा। अगर आपने यहाँ पर ये देखा होगा कि यहाँ पर ये यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पर इस कैंडल का इस स्विंग के नीचे यहाँ का स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ पर एंटर कर सकते थे। तो अगर लगातार इस तरह से 3 ग्रीन कैंडल या 3 रेड कैंडल बन रही है फ्रेंड, तो देखिए वहाँ पर थोड़ा सा आप अवॉइड करिए। एक छोटा सा वहाँ पर अगर पुल बैक मिले उसके बाद ही आप जो है उस ट्रेड में एंटर करिए। यानी कि एक छोटा सा यहाँ पर अगर आपको डाउन साइड का मूव मिलता है, ऐसे पुल बैक करके अब जाता है, तो यहाँ पर आप इस कैंडल का लो लगाकर अपसाइड तरफ का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लगातार जो है ग्रीन कैंडल बन रही थी फ्रेंड, तो यहाँ पर यहाँ पर हमें जो है हमारी जो एंट्री होती है फ्रेंड वो अवॉइड हो जाती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आप स्टॉप लॉस कहाँ पर लेंगे, तो स्टॉप लॉस फ्रेंड देखिए यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है वो 2 तरीके से लगता है। या तो आप स्विंग के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, या फिर यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है जैसे डोजी या फिर हैमर कैंडल, तो उसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। सबसे बेस्ट स्टॉप लॉस फ्रेंड होता है स्विंग का, यानी कि एक रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल, उसके नीचे का यहाँ पर अगर दोनों कैंडल बराबर है तो उसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लगाकर वहाँ से ट्रेड अपना प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मार्केट अप गया, और ये मैंने आपको लेवल ड्रॉ करके बताया था कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा था, यहाँ पर इसने ब्रेक किया। अब यहाँ पर इसने ब्रेक करने के बाद इस कैंडल को अगर हम देखें तो इस कैंडल ने इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया, यहीं से जो है मार्केट क्या हुआ, फिर से डाउन आ गया और इस लेवल के नीचे फिर से यहाँ पर क्लोजिंग दे दी। यानी कि ये हमारे लिए जो है रेजिस्टेंस का लेवल था, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद ये सपोर्ट बन गया और यहाँ पर ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, फिर से मार्केट यहाँ पर डाउन आया। यहाँ पर इस लेवल पर अगर हम देखें तो ये हैमर कैंडल है, यहाँ पर ये हैमर बनी, हैमर बनने के बाद फिर से इसने अपसाइड का मूव दिया। तो यहाँ पर ये फिर से हमारे लिए रेजिस्टेंस का लेवल था, और मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा था, यानी बैंक निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट बना रही थी इस लेवल पर, यहाँ पर ये सपोर्ट ले रही थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस स्विंग के नीचे, यानी यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल और यहाँ पर एक रेड कैंडल, इसके नीचे का यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस लिया। स्टॉप लॉस लेने के बाद इसके हाई पर हमने यहाँ पर एंट्री ली, और यहाँ पर फिर हमें जो हमारा टारगेट था यहाँ पर इस कैंडल का हाई, यानी कि यहाँ पर इसने जो हाई बना रखा था जहाँ से रिजेक्शन फेस किया था वहाँ तक का हमारा टारगेट। तो इस तरह से मैंने फ्रेंड यहाँ पर ये चीज़ देखी थी, उसी तरह से मैंने यहाँ पर ट्रेड को प्लान किया था। तो स्टॉप लॉस जो हमारा था वह यहाँ पर 58 पॉइंट का था, और जो हमारा टारगेट था
तो अगर हम देखें तो 115 पॉइंट का यहाँ पर हमें टारगेट देखने को मिला। तो इसी तरह से फ्रेंड देखिए, आपको अपना रिस्क कैलकुलेट करना है। सबसे पहले अगर आप ये देखिए रिस्क ले सकते हैं तभी आप उस ट्रेड में एंटर करिए। अगर आप नहीं ले सकते हैं तो फ्रेंड देखिए फिर और भी अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस मिलता है तो आप वहाँ पर एंटर करिए। तो यहाँ पर ये प्राइजेक्शन बनाते हुए ये मूव कर रहा था अप साइड के लिए, और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लेवल था, तो यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा था। इस वजह से मैंने यहाँ पर इस ट्रेड को प्लान किया और छोटा सा स्टॉप लॉस था यहाँ पर मिल रहा था, तो स्टॉप लॉस लेकर यहाँ पर हमें जो टारगेट था यहाँ पर इस लेवल तक टारगेट भी हमें देखने को मिला। तो फ्रेंड ये था मेरा एनालिसिस। अगर हम यहाँ पर एक चीज़ और देखें तो यहाँ पर एक पैटर्न भी बन रहा था। यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये पोल, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये फ्लैग, यहाँ पर ये पैटर्न भी बन रहा था। फ्रेंड अगर आपने चार्ट पैटर्न की वीडियो नहीं देखी फ्रेंड, तो चार्ट पैटर्न की वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये पैटर्न बन रहा था, इसे कहते हैं हम बुलिश पेनेंट पैटर्न। तो यहाँ पर ये पैटर्न भी बन रहा था, उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट किया और अच्छा टारगेट हमें यहाँ पर जो है देखने को मिला। तो फ्रेंड देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको चार्ट पर ही नज़र आएंगी। आपको चार्ट जो है रीड करना आना चाहिए, और ये चीज़ फ्रेंड देखिए धीरे धीरे ही आती है कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल है वहाँ पर वो क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है या सपोर्ट ब्रेक हो रहा है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही हम कोई भी ट्रेड प्लान करते हैं। और सबसे पहले जो है वो आपको अपना स्टॉप लॉस देखना है कि आपका स्टॉप लॉस कितना है, कि आप उतने पॉइंट के स्टॉप लॉस ले सकते हैं या नहीं। सबसे पहले आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो कैलकुलेट करिए, उसके बाद ही किसी भी ट्रेड में एंटर करिए फ्रेंड। तो चलिए अब हम देख लेते हैं निफ्टी 50 को कि निफ्टी 50 मंडे को कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए निफ्टी में भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें अपसाइड देखने को मिल रहा है, और इसके लिए जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर लेवल है वो है यहाँ पर 18,362 का लेवल, क्योंकि यहाँ पर जो है इसने हाई बनाया हुआ है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजेक्शन का लेवल है। और अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर बैक आकर देखें तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर इसी लेवल से जो है इसने रिजेक्शन को फेस किया हुआ है, और यहाँ पर अगर हम देखें इस लेवल से रिजेक्शन फेस किया और डाउन साइड का मूवमेंट आप देख रहे हैं कितना बड़ा यहाँ पर फॉल देखने को मिला है इसी लेवल से। अगर ये लेवल ब्रेक होता है और इस लेवल के ऊपर निकलता है तो जो यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट होंगे, यहाँ पर ये इसका हाई है तो इसका हाई भी यहाँ पर ये अचीव हो सकता है, यानी ये अपने ऑल टाइम हाई को अचीव कर सकती है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल होगा 18,600 का लेवल। अगर इसके ऊपर निकलता है तो ये लेवल हमारा अचीव हो सकता है। अगर इस लेवल से रिजेक्शन फेस करता है तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर डाउन साइड का सिनेरियो भी बन सकता है, और डाउन साइड जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल होगा, तो यहाँ पर डाउन साइड हमारे पास ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर लेवल होगा सपोर्ट के लिए। यहाँ पर ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट यहाँ पर डाउन आता है तो ये इस लेवल से सपोर्ट ले सकता है 18,100 के लेवल से। यहाँ पर ये सपोर्ट का लेवल है। अगर हम देखें तो क्योंकि इसी लेवल से रिजेक्शन फेस किया हुआ था, यहाँ पर डाउन आया, उसके बाद मार्केट यहाँ पर ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर देखिए प्राइजेक्शन बनाते हुए इसने ब्रेक किया, फिर से डाउन आया। यहाँ पर ये देखिए फिर से इसी लेवल से रिजेक्शन फेस किया, सॉरी ये इस लेवल को फिर से ब्रेक किया इसने, यानी कि अब ये हमारे लिए सपोर्ट का लेवल है। तो ये अगर मार्केट डाउन आता है तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है 18,100 का लेवल। अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो लेवल होगा 17,665 का लेवल। तो ये हमारे यहाँ पर डाउन साइड के ये जो है यहाँ पर ये सपोर्ट के लेवल्स हैं। तो ध्यान रखिएगा मार्केट यहाँ से जो है रिजेक्शन फेस कर सकता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा रिजेक्शन फेस कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर इस लेवल से बड़ा फॉल हमें देखने को मिला है। अगर अब जाता है तो फिर यहाँ पर ये टारगेट है होगा हमारा, तो ये टारगेट जो है हमें इस वीक देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मंडे को हमें क्या क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले इन्हें मैं रिमूव कर दूँ, यहाँ पे चार्ट को रीसेट कर लूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए निफ्टी भी जो है यहाँ पर गैप अप ओपन हुई। गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर इसने जो सपोर्ट लिया, सपोर्ट का जो लेवल निकल कर आ रहा है फ्रेंड वो है 18,260 का लेवल। यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके इसने अपसाइड मूव दिया, उसके बाद यहाँ पर ये डाउन आया। यानी कि अगर इसका हम प्राइजेक्शन देखें, यहाँ पर अप गया, यहाँ पर डाउन आया, फिर यहाँ पर ये अप गया, यहाँ पर डाउन आया, यहाँ पर ये अप गया, डाउन आया, यहाँ पर अप। तो इसका यहाँ अगर हम ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दें तो यहाँ पर ट्रेंड देखिए, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ट्रेंड बुलिश है, यानी कि ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड में है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो हमारे पास लेवल्स हैं, चलिए हम यहाँ पर लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास क्या लेवल्स हैं। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, एक यहाँ पर ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि इस लेवल से जो है यहाँ पर देखिए रिजेक्शन फेस किया हुआ है, और अप साइड से यहाँ पर हमारे पास ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं।
इस लेवल को थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट करें तो यहाँ पर ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो फिर देखिए मार्केट अगर इस रेंज के अंदर ओपन होता है तो देखिए यहाँ पर अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर ये ब्रेकआउट करता है अप साइड के लिए, तो जो हमारे पास यहाँ पर टारगेट होंगे, फर्स्ट टारगेट यहाँ पर हमारा होगा 18,430 का लेवल, 30 के आसपास का लेवल होगा फ्रेंड। यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस लेवल को। तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, तो फिर यहाँ पर देखिए 18,500 का लेवल है। तो मार्केट अगर यहाँ पर निकलता है, इस लेवल के ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग मिलती है फ्रेंड, प्रॉपर क्लोजिंग मिलती है, तो ये लेवल हमारा यहाँ पर टारगेट होगा 18,430 का लेवल। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास ये टारगेट है 18,500 का लेवल। और यहाँ पर आपको प्राइजेक्शन देखते हुए चलना है फ्रेंड कि प्राइजेक्शन क्या बना रहा है। अगर प्राइजेक्शन बनाते हुए अपसाइड तरफ को मूव कर रहा है तो ये हमारे टारगेट यहाँ पर अचीव हो सकते हैं। और इस लेवल को ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर मूव करता है अप साइड तो यहाँ से रिजेक्शन फेस कर सकता है फ्रेंड, इस लेवल से रिजेक्शन फेस कर सकता है और डाउन साइड का मूव यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। तो इन लेवल को फ्रेंड ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं टारगेट लगा देती हूँ। तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ये लेवल है, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। अब हम बात करें डाउन साइड की, तो फ्रेंड देखिए मार्केट अगर यहाँ पर डाउन आता है तो यहाँ पर ये हमारा सपोर्ट का एरिया है। अगर ये भी ब्रेक होता है तो देखिए यहाँ पर ये भी सपोर्ट है, तो एक ये भी लेवल आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ये लेवल, तो मार्केट अगर डाउन आता है, प्राइजेक्शन बनाते हुए डाउन आ रहा है, तो हमारे पास ये इस लेवल तक टारगेट अचीव हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सारा का सारा एरिया हमारे पास सपोर्ट का एरिया है, तो यहाँ से जो है कहीं से भी सपोर्ट ले सकता है। तो इसके अंदर जो है, इस रेंज के अंदर यहाँ पर ये जो रेंज है, अगर इसके अंदर आप ट्रेड को अवॉइड करें तो काफ़ी अच्छा होगा फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर जो है मार्केट वॉलेटाइल रह सकती है। तो अच्छा ट्रेड जो है हमें इसके नीचे ही मिलेगा डाउन साइड के लिए। इसके नीचे अगर यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है तो फिर यहाँ पर डाउन साइड के हमें टारगेट इस लेवल तक भी देखने को मिल सकते हैं। इस लेवल तक ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसके नीचे आता है तो फिर यहाँ पर ये छोटी सी रेंज है, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पर ये, यानी कि अगर डाउन आता है तो ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो एक अच्छा टारगेट हमें डाउन साइड की तरफ को देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर इस लेवल से रिजेक्शन फेस करता है और डाउन साइड तरफ को मूव करता है तो देखिए यहाँ पर ये सारे के सारे लेवल्स जो हैं, ये सारे के सारे सपोर्ट के लेवल हैं। यहाँ से मार्केट जो है यहाँ से सपोर्ट ले सकता है निफ्टी। अगर इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पर प्रोजेक्शन बनाते हुए अगर ये मूव कर रहा है अपसाइड तो अच्छा टारगेट हमें इस लेवल तक देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड ये था मेरा एनालिसिस निफ्टी के लिए। अब देखते हैं मार्केट कहाँ पर ओपन होगा, गैप अप या गैप डाउन। तो फ्रेंड देखिए अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है आप वहाँ पर वेट करिए। अगर गैप अप ओपन होता है तो फिर आपको वेट करना है प्राइजेक्शन बनने का। अगर प्राइजेक्शन बन रहा है और अप साइड तरफ को मूव करेगा तब हमारे पास यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लेवल है। प्रोजेक्शन बनाते हुए अगर मूव कर रहा है अप साइड तो यहाँ से हो सकता है रिजेक्शन फेस यहाँ पर कर सकता है, तो इस चीज़ के फ्रेंड ध्यान रखिएगा। अगर बात करें गैप डाउन की तो देखिए फ्रेंड मार्केट अगर इसी रेंज के अंदर कहीं पर भी ओपन होता है तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड कर सके तो अवॉइड करिए, क्योंकि यहाँ पर ये सारे एरिया जो है सारे सपोर्ट के एरिया है। अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है अप जाता है तो यहाँ से जो है रिजेक्शन फेस कर सकता है, या फिर यहाँ पर अप जाएगा तो यहाँ से। तो फ्रेंड ये था मेरा एनालिसिस बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए। अब देखेंगे मार्केट कहाँ पर ओपन होगा, कितने पॉइंट से गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है फ्रेंड। तो उसके अकॉर्डिंग जो है मैं आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पर लाइव अपडेट करके बता दूंगी, यानी जो भी लेवल्स निकलेंगे वो मैं लेवल्स वहाँ पर ड्रॉ करके आपको पोस्ट कर दूंगी। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया फ्रेंड तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।